हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पुलिस स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, संभावना है, जो प्रदीप सर द्वारा करवाया जा रहा है। तो पहला 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है। 101 से देखेंगे। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? दोस्तों, हिगेल जर्मनी के दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई दोस्तों? तो फ्रांसीसी क्रांति सबको पता है 1789 ईस्वी में हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी संगठन से। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के रूप में। किस पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीवाल्डी पेशे में क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे में नाविक था। क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह का नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया या अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है दोस्तों? तो यूनान का। सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। कहाँ? सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध के बाद। किसके? सेडोन का। कब हुआ? 1870 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इनका संबंध जर्मनी से था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी एवं इमैनुअल, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, सभी का योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1975 में। 1975 में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी गई? तो फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति। और उसके बाद अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति 1 हो गया और अक्टूबर क्रांति दूसरा हो गया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्त? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। कार्ल मार्क्स नहीं थे। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाज का जनक कहा जाता है और रॉबर्टो के रूसी समाजवाद का या आदर्शवादी समाजवाद का क्रांति कहा जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? तो टॉलस्टॉय का। टॉलस्टॉय का। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। प्लेखानोव। जार निकोलस होगा। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन नहीं, यहाँ पे जर्मनी होगा। कहाँ की? जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी की। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने।
लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिसने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे थे 1867 ईस्वी में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनाम किसने लिखा? तो फान वोई चौ। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्य वर्मन द्वितीय। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। किसका मंदिर है? तो विष्णु भगवान का। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा? रॉलेट एक्ट के विरोध में। इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इलवर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में 1883 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस आंदोलन में प्रस्ताव किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर, 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इन्हीं के लाठीचार्ज से मृत्यु हो गया था 1928 ईस्वी में, गो साइमन का नारा देते हुए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में, तुर्की। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। इससे पहले 1906 में मांग किया गया था लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग नहीं किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेड गेवाल ने किए थे। गेवाल ने। रामपा विद्रोह का हुआ तो 1916 ईस्वी। कहीं कहीं 1917 देगा, लेकिन 1916 इसका राइट आंसर होगा। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो एम.एन. राव। निम्न में किसे सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1921 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? नहीं, इसका राइट आंसर जानते हैं 1936 होगा। कब होगा? 1936 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। 1915 ईस्वी में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो असहयोग आंदोलन। भारत में
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में राजकुमार शुक्ल के कहने पे गए थे तिनकठिया प्रणाली मतलब नीला के खेती के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल में। कहाँ? केरल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 1952 का राइट आंसर हो जाएगा मटेगेऊ चेम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 154 के राइट आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। इसी को कहा जाता है साइमन कमीशन। इसी को क्या कहा जाता है? गठन क्या 1927 में? भारत कब आया? 1928 में। कितने सदस्य थे? 7। सातों के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में 1854 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो कावाजी डाबर। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1910 ईस्वी में। देखिएगा 1958 इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। AITU का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सहरा व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो महानगर में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो सभी वर्ग का। श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम सभी वर्ग का। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी दोस्तों? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एवेजेनर हार्वर्ड ने विकसित किया था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू किया गया था। कौन? इंग्लैंड में शुरू किया गया था। पहला क्या था? कोयला और कपास और लौ। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने। ये आपको इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग भूगोल देखेंगे, ज्योग्राफी।